ड्राइवरी के हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, 2 महीने हो गए, तीसरा ही लगा, अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। पैसे कहते हैं तो आजकल करते हैं। हम 24 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा का ड्यूटी है हमारी, 12 घंटा में 16 घंटा काम करते हैं। तनख्वाह मांगे तो क्या बोले छुट्टी कर लो, अपने घर पहुंच जाओ। यहाँ तक भगाने का मतलब वो है कि तनख्वाह मांगोगे तो अपने घर चले जाओ। चाबी ले लेके बाहर निकाल रहा है ना, को बाहर निकलो। अब बारिश पड़ रही, बताओ कि धरना बाहर होता है, इसमें गाड़ी में क्यों बैठे हो? मतलब चाबी ने लेगा, जैसे हम इनकी गाड़ी ने लेके जा रहे हैं यहाँ से। नौकरी जब यहाँ की है, पैसा कहाँ से लेंगे? और गाड़ी यहाँ चलाए हैं तो गाड़ी में रहेंगे या बाहर रहेंगे? सर, हमारी मांगों पर एग्री होगी तो काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहित ठाकुर है और आप देख रहे हैं नोएडा 24 न्यूज़। इस वक्त मैं जेवर एयरपोर्ट के मेन गेट पर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि किशोरपुर की तरफ से आप घुसेंगे और जो जेवर एयरपोर्ट का गेट पड़ता है, मैं उसी पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेवर एयरपोर्ट का मेन गेट है। कुछ देर पहले मुझे यहाँ से एक कॉल गई जिसमें बताया गया कि कुछ ट्रक ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर और अपनी तनख्वाह को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने ट्रकों का चक्का जाम भी कर दिया है। उन ट्रक ड्राइवरों की समस्या सुनने जब हम जेवर एयरपोर्ट के मेन गेट के पास गए, तब यहाँ 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और हमसे बदतमीज़ी करते हैं और हमें बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जिसकी कॉल हमारे पास गई थी, उन ट्रक ड्राइवर्स को हमने बाहर बुलाया और वो ट्रक ड्राइवर सब किशोरपुर पर आ गए हैं। उनकी जानेंगे कि उनकी मांग क्या है और समस्याएं कहाँ आ रही हैं और क्यों वो कौन है, कौन सी कंपनी में जो वो नौकरी करते हैं, कौन सी कंपनी के मालिक हैं जो उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो इन ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाऊंगा और आपको एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगा कि इनकी मांगे क्या हैं और दिक्कत कहाँ आ रही है। कुछ ट्रक ड्राइवर मेरे साथ हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है आप? सर, सैलरी की दिक्कत आ रही है सर। अच्छा, कितने महीने से नहीं? सर 2 महीना, तीसरा महीना चालू हो, 2 महीने पूरे हो कंप्लीट सर। हम 24 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा का ड्यूटी है हमारी, 12 घंटा में 16 घंटा काम करते हैं सर। तो कितने दिन से धरना चल रहा है आपका? सर धरना चल रहा है, 4 दिन हो गए सर, 5 दिन, हाँ 4-5 दिन हो गए। तो कोई अधिकारी वगैरह सुनने को तैयार नहीं? नहीं सर, रात को एक दारू पी गया सुपरवाइजर, बोल रहा है कि या तो गाना वो कर भग जाओ यहाँ से और नहीं तुमको मारेंगे, क्या फायदा। अच्छा, धमकी देते? हाँ जी, मतलब मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मरने को तैयार हैं, वो तो बात की बात है, मैं देखी जाएगी। तो कितने ट्रक ड्राइवर्स होंगे जो धरने पर हैं? 28, 30, 31 ड्राइवर हैं सर टोटल। 31 ड्राइवर? हाँ जी। तो ये 31 ड्राइवर हैं और 31 ड्राइवर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि जो सुपरवाइजर हैं शराब पी के इनसे बदतमीजी करते और भी। और क्या मांगे, मतलब कौन सी कंपनी है जो तनख्वाह जिससे नहीं? ग्लोबल कंपनी के नाम से है जी। तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या ये सैलरी की समस्या है। कितने दिन से रुकी पड़ी है? ये 2 महीना की हो गई, ये तीसरा महीना चालू है। रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाले हम बुलंदशहर। बुलंदशहर। आप? पेशावर जलालपुर। पेशावर? हाँ जी। बुलंदशहर जिले में ही? नहीं जी, अलीगढ़ में। अच्छा। तो तनख्वाह मांगे तो क्या बोले छुट्टी कर लो, अपने घर पहुंच जाओ। अच्छा। यहाँ तक भगाने का मतलब वो है कि तनख्वाह मांगोगे तो अपने घर चले जाओ। अच्छा। और हम पे फोन करके कह दीजिए कि ड्यूटी अब मत आओ। तो अच्छा। खर्चा मांगते हैं तो बोलते हैं, बोले तनख्वाह मिलेगी, जब आएगी तनख्वाह तो मिलेगी तुम्हें। अच्छा। तो अब बिना पैसा के जब नहीं तो हम पे आ जाएगा और नहीं हम ड्यूटी कर पाएंगे। पहले भी 2-3 बार जो ड्राइवरों ने ऑब्जेक्शन उठाया है सैलरी के लिए, तो उनको एक बार 6 ड्राइवर, एक बार 3 ड्राइवर बार करके निकाल दिए गए कंपनी से। उनसे बोल दिया गया हमारी कंपनी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस वजह से कोई आवाज़ भी नहीं अपनी उठा सकता अपनी सैलरी के लिए। तो ये नवकार ग्लोबल कंपनी है जिसके तहत, जिसके अंडर में ये ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हैं और इनका कहना है कि पहले भी कुछ ड्राइवरों ने आवाज़ उठाई है और उनको नवकार जो ग्लोबल कंपनी है उनको बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ बात इतनी सी होती है कि ये ट्रक ड्राइवर जब अपनी सैलरी मांगने जाते हैं तो जो नवकार ग्लोबल के मालिक हैं या उसके अधिकारी हैं वो इन ट्रक ड्राइवर्स के साथ शराब पी के बदतमीजी करते हैं और किसी भी कीमत पर जब 2 या 3 महीने की पेमेंट ड्यू हो जाती है तब बाहर निकाल देते हैं। कोई यहाँ बुलंदशहर से आया है, कोई अलीगढ़ ज़िले से है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं खुर्जा जंक्शन से हूँ, ग्राम केवली कला। मेरा नाम प्रेम शंकर सर। क्या समस्या है? सर यही ड्राइवरी के हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, 2 महीने हो गए, तीसरा ही लगा, अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। पैसे कहते हैं तो आजकल करते हैं। इनकी कोई फिक्स टाइम नहीं है कोई भी। किसी अधिकारी के पास गए आप? सर गए थे अधिकारी के पास में, अधिकारी भी वो कहते हैं यहाँ करवा रहे हैं, आज में करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, आज कल में आ जाएगा, क्या आज दोपहर तक आ जाएगा, ये बोलते हैं। अच्छा। चल रही है बात और क्या नो कह देते हैं, अभी चल रही है बात, आएगा तो डाल देंगे,
और रात को यहाँ आके, रात तो बारिश पड़ रही थी, रात एक सुपरवाइजर आया दारू पी के और हमें चाबी ले लेके बाहर निकाल रहा है ना, को बाहर निकलो। अब बारिश पड़ रही, बताओ कि धरना बाहर होता है, इसमें गाड़ी में क्यों बैठे हो? मतलब चाबी ने लेगा, जैसे हम इनकी गाड़ी ने लेके जा रहे हैं यहाँ से बैठे हैं, तो गाड़ी में भी बैठना दुर्लभ करते हैं, बदतमीजी करते हैं सर। ये तो बदतमीजी होती है। और भी भाई हमारे साथ, जी बताइए कहाँ से आए? जी मेरा नाम ब्रजलाल है, मैं डेटा कला अच्छा, पेशावा से हूँ। हाँ, यही भारी समस्या है ड्राइवरों की, तनख्वाह न मिलने के कारण 29 तारीख से सभी ड्राइवरों ने गाड़ी रोक दिया है। किसी अधिकारी के पास गए? जी सभी अधिकारियों के पास गए हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हीं से बात हुई है। वो बोल रहे हैं 2-1 दिन में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बावजूद ही 4 दिन हो गए अधिकारियों के पास जाते जाते। अच्छा, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। रात में पेमेंट डल जाएगा, सुबह डल जाएगा, दोपहर में डल जाएगा। 4 दिन से कोई भी अभी तक पेमेंट नहीं डला है। जो आपके साथी कुछ बता रहे हैं कि शराब पी के बदतमीजी करते हैं? जी जी, ऋतिक सुपरवाइजर हैं यहाँ, एक आए थे रात, हमारे कुछ ड्राइवर गाड़ियों में बैठे थे, बारिश हो रही थी, तो उनसे चाबियाँ छीन ली गई और बोला आप जाइए बाहर बैठिए तिरपाल डाल के। तो बारिश के अंदर ये ड्राइवर कहाँ बैठेंगे? नौकरी यहाँ किया है तो पैसा कहाँ से लेंगे? नौकरी जब यहाँ की है, पैसा कहाँ से लेंगे? और गाड़ी यहाँ चलाए हैं तो गाड़ी में रहेंगे या बाहर रहेंगे सर? आगे क्या मांगे आपकी? हमारा पेमेंट आना चाहिए, एनओसी दें अपना, अच्छा, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम नौकरी छोड़ देंगे, हमारा पेमेंट हो जाए बस। महीने के महीने आपका पेमेंट मिलता रहे। हमको बोला गया था कि हम 10 तारीख को पेमेंट कर देंगे, लेकिन 10 में 15, 20, 22, 24, 25, 28, 30 महीना ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम संजय का हाफड़े देंगे, लेकिन संजय में काम कराया जा रहा है। 26 जनवरी को काम कराया जा रहा है पूरे दिन, न को जाना है, न आना है, न नहाना है, न धोना है, बस काम करते रहो। सरकारी छुट्टी भी तो कोई होती है सर, सबको मिलती है ना? मिलती हाफ डे कोई नहीं, शाम का प्रोसीजर कोई नहीं छुट्टी का। 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, 8 घंटे बोला जाता है। पैसे बोले जाते हैं 24,000 मिलते हैं, 21,000 बोला जाता है, 20,000 मिलते हैं, 15,000। कहाँ जा रहा है वो पैसा? फंड का, बोनस का, कुछ भी जो होता है किलो वो। मान लो अब अगर आपकी सैलरी आ गई जो रुकी हुई है, उसके बाद आपका क्या अगला कदम होगा? ये नवकार ग्लोबल जो कंपनी है, इसके साथ काम करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं, इसके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हमारी मांगों पर एग्री होगी तो काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। जैसे हमारे कुछ नियम रहेंगे, मांगे रहेंगी। मानो जैसे हाफ डे होता है, 1 बजे का हाफ डे चाहिए हमें, छुट्टी सरकारी वो चाहिए हमें, शाम का प्रोसीजर चाहिए हमें छुट्टी का, 6 बजे बंद होता है, 5 बजे या 7 बजे बंद होता है, ठीक है? उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। सैलरी 7 से 10 मिलेगी तो कर पाएंगे। अभी 2 महीने के क्लियर कर दो, वरना एनओसी दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे प्यार से, मोहब्बत से। तो यहाँ पर 30 से 31 ट्रक ड्राइवर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये इसी तरह से धरना करेंगे। जो 2 महीने की सैलरी है इनकी रुकी पड़ी है, 8 घंटे की जगह इनसे 12 घंटे काम कराया जाता है। यहाँ तक कि रविवार और 26 जनवरी जो अभी गई है, तब भी इनकी छुट्टी नहीं हुई। दिन रात ये लोग काम करते हैं और नवकार ग्लोबल के मालिक हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इनका पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ट्रक ड्राइवरों ने एक चेतावनी और दी है कि अगर इनकी सैलरी मिलती है तो ये नवकार ग्लोबल के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक इनकी मांगों पर आगे नवकार ग्लोबल से सहमति नहीं बनती है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, किशोरपुर, जेवर।